तेरा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। We give you thanks for you are good, Lord. We give you thanks for your love endures forever. We love you, Lord. We worship you, Father. You increase, we decrease, Father. Be exalted in our praises. Be exalted in our worship. Be exalted in all that we do, Lord. Be exalted in our words, in our actions. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। सच में वो कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो खरे लोगों के आयु की सुधि लेता है। The Lord knows the days of blameless and their inheritance will last forever. उनका बाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय में उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा नहीं टूटेगी। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा। कुछ भी हो जाए वो हमें छोड़ता नहीं है। कोई भी छोड़ दे, लेकिन वो बहुत अच्छा खुदा है, वो कभी नहीं छोड़ता। 2020 में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है। वो हर एक पे अपनी धूप देता है, हर एक के ऊपर बारिश लाता है। इसका कहने का मतलब ये है, वो हर एक के ऊपर दया करता है, हर एक के ऊपर वो अनुग्रह करता है, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते। वो हमें सस्टेन करता है, हमें चलाता है। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है। तू हम पर दया करता है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तेरे आशा नहीं टूटेगी। तू हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू हमारे इच्छाओं को जो क्रिस्त यीशु मसीह के अंदर है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज पिताजी हम तेरे सारे बच्चों को तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर। हर एक के ऊपर आज यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। आज बच्चे बच्चे पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। सर से लेके पैरों तले आज उनका ताबा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। खुदा हम सबको तेरे पाक आत्मा में चलाओ। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे लिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक के जीव शरीर आत्मा का ताबा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। हर एक चीज हम भूल कर हम तेरे उपस्थिति में बैठ सके ऐसे मांगते हैं खुदा। हम पिछला सब भूल जाए और हमारे जीवन में नई दौड़ को पूरा करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू अगुवाई कर हर परिवार के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन ले पिता। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। We are born for Him. और हम उसके लिए पैदा हुए हैं। Amen. Amen. We are completely for Him. हम पूरी तरह से उसके हैं। We belong to God. हम परमेश्वर के हैं। We are born to fight against our enemy. हम पैदा हुए हैं हमारे दुश्मन के विरुद्ध युद्ध करने के And we लिए। know who our enemy is. और हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। And we have learned that our enemy is not flesh and blood. और हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन
लहू और मांस नहीं है। When we go through Revelation 12th chapter जब हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय से पढ़ते हैं and the 10th verse, और 10वां वचन, I heard a loud voice in the heaven saying, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, for the accuser of our brethren has been thrown down. He who accuses them day and night before God. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। So, this is going to happen. और ये होने वाला है। Satan will be thrown down very soon. शैतान बहुत जल्दी नीचे फेंका जाएगा। He is the accuser of brethren. भाइयों पर दोष लगाने वाला है। He is Satan. वो शैतान So है। business is to accuse brethren. उसका काम ही यही है कि भाइयों पर दोष लगाए। He accuses them day and night before our God. वो दिन और रात हमारे परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता है। We are called to pray day and night. हमें बुलाया गया है कि दिन और रात हम प्रार्थना करें। And he accuses brethren day and night. और वो दिन और रात भाइयों पर दोष लगाता So है। we need to check that what I do. हमें ये देखना है, जांचना है कि मैं क्या करता हूँ। And he day and night does his business. और दिन और रात वो अपना काम करता And his रहता business है is growing. और उसका काम बढ़ रहा है। He's working so hard. वो इतना कठिन परिश्रम कर रहा है। Accuser of brethren. भाइयों पर दोष लगाने वाला Satan शैतान works day and night. दिन और रात काम करता है। He accuses. वो दोष लगाता है। He's doing his business so faithfully, वो अपना व्यापार इतना विश्वसनीयता से करता है। knowing that he's having very less time, वो ये जानता है कि उसे बहुत थोड़ा समय है। putting all his efforts, उसके सारे कोशिशों को डाल देता है। putting all his strength. उसके सारे सामर्थ्य को डाल देता At है। the same time, we need to think, what am I doing? उसी समय हमें ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ In which I am involved? और किन बातों में मैं लगा हुआ हूँ What is my business? और मेरा काम क्या है। Am I accomplishing the task which is given to me? क्या मैं उस कामों को पूरा कर रहा हूँ जो मुझे दिया गया है। Am I loving God with all of my heart, with all of my strength, with all of my mind? क्या मैं प्रभु को मेरे पूरे ताकत से, मेरे सामर्थ से, क्या मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। Am I loving my brethren in the same way? क्या मेरे भाइयों को उसी तरह से प्रेम करता हूँ Or am I cheating both of them? या मैं दोनों के साथ चीटिंग करता हूँ। God asked him परमेश्वर ने उससे पूछा in Job 1:7, अय्यूब 1:7 में, Where have you come from? तू कहाँ से आया है। And Satan replied, और शैतान ने कहा, From roaming through the earth, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, walking back and forth in it. डोलते डालते उसमें से आया हूँ। है ना? He is very much involved in his business. वो बहुत ही अपने व्यापार में लगा He हुआ is not है। just going and in a slack way and coming forth. वो ऐसे ही सुस्ती से जाता नहीं है और ऐसे ही आता नहीं He है। seriously went into the whole earth. वो बहुत ही गंभीरता से पूरे पृथ्वी पर घूमा। He checked the whole earth. उसने पूरे पृथ्वी को जांचा। He scrutinized the whole earth properly. पूरे पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से जांचा। Back and forth. इधर उधर Everywhere. हर जगह Properly he is checking. डोलते डालते उसने सही रीति से जांचा। Very seriously checking. बहुत ही गंभीरता से जांचा। He is in a hunt. वो शिकार में है। He wants his prey. उसे अपना शिकार चाहिए। He is crazy to hunt. और वो दीवाना है उस शिकार के लिए। God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा, What are you doing? तू कर क्या रहा है।
Are you serious in your business? क्या तू अपने व्यापार में गंभीर है क्या? He said, I am very serious. उसने कहा मैं तो बहुत I गंभीर know हूँ। each and every person on the planet Earth. वो कहता है कि मैं पृथ्वी के हर जन को जानता हूँ, Very well I know them. हर एक को जानता हूँ अच्छी तरह से। I test them. मैं उनको परीक्षा I करता check हूँ, them. मैं उन्हें जांचता I know हूँ in what temper they will be hot. और मैं जानता हूँ कि कितने तापमान में वो गर्म हो In which जाएंगे, situation they can sin. किस परिस्थिति में वो पाप कर सकते Where हैं, they can fail. कहाँ पर वो फेल हो सकते I हैं। know very well. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। And so Peter says in 5th chapter and 8th verse, इसीलिए पतरस कहता है 5वां अध्याय 8 में, so be sober minded and alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, सो मत जाओ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा कोई विरोधी है भाई, वो विरोधी is an accuser of brethren. जो विरोधी है वो भाइयों पर दोष लगाने He is वाला your है, opponent. वो आपका विरोधी He is है, not your friend. वो आपका दोस्त नहीं He will है, not go lulu with you. वो आपको ऐसा लुलु करके प्यार नहीं करेगा, He is your opponent. वो आपका विरोधी है। Be sober minded, सचेत हो, alert. जागते रहो। If you will not be sober minded, you will fail. अगर तुम सचेत नहीं रहोगे तो तुम फेल हो If you are जाओगे, not alert, you will fail. अगर जागते नहीं रहोगे तो आप फेल हो जाओगे। He is the enemy. वो दुश्मन है, He is against you. वो आपके विरोध में है, And he is prowls around like a roaring lion. वो गरजने वाले सिंह के समान है, He is like a lion वो सिंह के समान है, seeking खोज रहा है someone किसी को तो to devour. फाड़ खाए। You should not become his prey. आप उसका शिकार नहीं बनना चाहिए, You should not be his prey. आप उसके शिकार नहीं बनना चाहिए, You should be ready. आप तैयार रहना चाहिए, Be sober minded. सचेत होना चाहिए, Be alert. जागते रहना चाहिए। He is accuser of brother. वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, He is your adversary. वो आपका विरोधी है, He is the devil. वो शैतान है, Like a roaring lion. वो गरजने वाले सिंह के समान है, He is very much in his own business. वो बहुत अच्छी तरह से अपने व्यापार में गंभीर है। And we learned in Matthew 16 chapter and 19th verse और मत्ती 16 अध्याय 19वें वचन में हमने सीखा है, that Lord has given keys to us. परमेश्वर ने हमें कुंजियां दी है। Us means we who are at the end of the end days. हमें यानी वो जो अंतिम के अंतिम दिनों में है, We are the church हम कलीसिया है having the keys और हमारे पास कुंजियां हैं of the Lord. प्रभु की। You can do a great job. आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। Whatsoever you lose जो कुछ आप खुला छोड़ दोगे on the earth, पृथ्वी पर, it shall be loosened in the वो heaven. स्वर्ग में खुला हो जाएगा। If you know, then you can do very well. अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। If you don't know, you can't. अगर आपको मालूम नहीं तो आप कर नहीं सकते। We need to know. हमें जरूरी है कि ये जाने। Suppose you have keys, और अगर आपको कुंजियां हैं what you're going to do with the keys? तो आप उन कुंजियों के साथ करेंगे क्या? Are you not going to use it? क्या आप उससे इस्तेमाल नहीं Suppose करेंगे? you have mobile, समझो आपके पास मोबाइल है, are you not going to watch and Yeah. go through? आप उसको देखेंगे नहीं, उसको हिलाएंगे Are नहीं, you not going to explore? क्या आप उसमें से बहुत सारी चीजें खोज नहीं You करेंगे? have the keys. आपके पास कुंजियां हैं। How you are going to involve in this, you need to look at it. आप कैसे इसमें गंभीर हो सकते हैं ये आपको देखना है। How much we are involved. हम कितना गंभीर है In what we are involved. और किसमें गंभीर है, Why we are involved. हम क्यों गंभीर है, What is our purpose. हमारा मकसद क्या है, What we can give to God. हम परमेश्वर को क्या दे सकते How हैं we can use our keys. और कैसे हम हमारी कुंजियों का इस्तेमाल कर How सकते we हैं, can fight. कैसे हम युद्ध लड़ सकते How much हैं, we can be serious. हम
कितना गंभीर हो सकते हैं। Are we really serious in our business? क्या हम सच में गंभीर हैं Jesus हमारे never told बातों that में? make a church members. यीशु ने कभी नहीं कहा कि कलीसिया के मेंबर्स बनाओ। नहीं. He said go and make disciples. उसने कहा जाओ और शिष्य बनाओ। That means we all should be same. इसका मतलब है हम सब एक जैसे होने चाहिए। We all should have a same business. हम सबों का एक ही We all व्यापार should होना have same चाहिए। thoughts. हम सबों के एक ही विचार होने चाहिए। We all should have a same aim. हम सबों का एक ही मकसद होना We चाहिए। should be diligent in our work. हमारे काम में हम बहुत गंभीर होने As चाहिए। we see that day is approaching. जैसे हम देखते हैं कि वो दिन नजदीक आ रहा है। Are we serious? क्या हम गंभीर हैं? Paul says पौलुस कहता है in 1 Corinthians 15 chapter and 58th verse, पहला कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय 58 वचन। therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable. Always excel in the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। And here how we are, और यहाँ पर हम कैसे हैं? after having the keys, जबकि हमारे पास कुंजियां हैं, we have a power and authority. हमारे पास सामर्थ और अधिकार है। क्या होना चाहिए परमेश्वर के काम में? सर्वदा बढ़ते जाने का. कौन बढ़ने का? I need to excel. मुझे जरूरी है कि मैं बढ़ूं। We all need to excel हम सबों को बढ़ना है in the work of the Lord. प्रभु के काम में। Satan is excelling in his own work. शैतान अपने काम में बढ़ रहा है। He is seeking people to devour. वो लोगों को खोज रहा है कि उन्हें चीर फाड़ डाले। We need to excel in our work. पर हमें हमारे काम में बढ़ना है। Our work means work of the Lord. हमारा काम मतलब प्रभु का काम में। Because you know that your labor will not go in vain. क्योंकि हम जानते हैं कि आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। If it is not going to be in vain, अगर वो व्यर्थ नहीं जाएगा then how तो much more you need to work? आपको कितना और काम करना है। You are getting me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? Many people work. बहुत सारे लोग काम करते और काम करते हैं, And after that results, और उसके बाद जो प्रतिफल है what they will get, उन्हें क्या मिलेगा they don't know. उन्हें ही नहीं मालूम। People may cheat. लोग आपको चीट कर सकते हैं, Your work may spoil. आपका काम खराब हो सकता है, But Bible says here पर बाइबल यहाँ पे कहता है that your work in Christ, कि आपका काम क्रिस्त यीशु में, your labor in Jesus यीशु के अंदर आपका परिश्रम will not go in vain. व्यर्थ में नहीं So जाएगा। where you are working, तो कहाँ पर आप काम कर रहे where you हैं? are putting your efforts, कहाँ पर आप अपने परिश्रम को डाल why रहे you हैं? spend your time where you will not get any returns? आप अपने समय को वहाँ क्यों व्यतीत करते हैं जहाँ पे आपको कुछ वापस मिल ही नहीं Why you सकता, labor there where everything will be vain and waste? और आप वहाँ पर परिश्रम क्यों करते हैं जहाँ पर सब व्यर्थ चला जाएगा? He says, your work in the Lord, वो कहता है आपका काम प्रभु के your अंदर, labor in Christ क्रिस्त यीशु मसीह में आपका will परिश्रम not go in vain. वो व्यर्थ में नहीं He जाएगा। will surely reward you. वो जरूर आपको उसका प्रतिफल देगा। He is the master of masters. वो मालिकों का मालिक He is है, Lord of lords. वो प्रभुओं का He प्रभु is है, King of kings. वो राजाओं का राजा If है। you are working for Him, अगर आप उसके लिए काम करते will He हैं, not reward you? क्या वो आपको प्रतिफल नहीं देगा? Will you reward in a small things? क्या आपको थोड़ी चीजों में प्रतिफल Can you मिलेगा? remember that man who came to himself क्या आप उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं जो खुद में आया and he remembered? और उसे याद आया, Oh, in my father's house, ओ मेरे पिता के घर में तो even the servants are having of ample of food. नौकरों को भी बहुत सारा खाना रहता है, And not even that, और इतना ही नहीं, but it is in a spare. बाकी बच भी जाता है। So much. इतना If the Father in the world can reward so much,
अगर इस दुनिया का पिता इतना कुछ दे सकता है to his workers, उसके नौकरों to को, his servants, उसके दासों how को, much more he will be blessing his own son. तो कितना ज्यादा वो अपने बेटे को आशीष दे सकता है। If the father in this world can bless so much, Jesus said, यीशु ने कहा, if your child will ask you for a bread, अगर आपका बच्चा रोटी मांगे तो will you give him stone? क्या आप उसे पत्थर देंगे? If he will ask for fish, अगर वो मच्छी मांगे तो will you give him serpent? क्या आप उसे सांप देंगे? No, na. नहीं ना। Then how much more your father in heaven will bless you तो स्वर्ग में आपका पिता आपको कितना आशीष with देगा? much more good things. बहुत सारी अच्छी चीजों Will he not से। bless you with good things? क्या वो आपको अच्छी चीजों से आशीष नहीं And देगा? above all, और उससे बढ़कर you are working faithfully in the Lord. आप विश्वसनीयता से, वफादारी से उसमें काम करते हैं। You are laboring in God. आप परमेश्वर में परिश्रम करते हैं। Your labor in Christ will not go in vain. आपका क्रिस्त यीशु के अंदर परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। Never it will go in vain. कभी नहीं जाएगा। Never it will go in vain. कभी वो व्यर्थ में नहीं Paul is जाएगा। having a guarantee. पौलुस को ये गारंटी And he is है giving us the same guarantee. और वो हमें भी यही गारंटी He said, देता है। be steadfast and immovable. वो कहता है कि तुम स्थिर रहो, दृढ़ रहो और अटल रहो। Always excel in the work of God. हमेशा प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, Because you know क्योंकि आप जानते हो that your labor in Christ will not go in vain. कि आपका परिश्रम क्रिस्त यीशु के अंदर व्यर्थ नहीं जाएगा। It will not go in vain. वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। Are you laboring in Christ? क्या आप क्रिस्त यीशु के अंदर परिश्रम करते हैं? Are you seriously working in Christ? क्या आप क्रिस्त यीशु के अंदर गंभीरता से Are you काम faithful करते to हैं? Lord? क्या आप प्रभु के अंदर विश्वसनीय हैं? Have you dedicated your life to God? क्या आपने अपने जीवन को समर्पित किया है प्रभु को? Are you serious with His work? क्या आप उसके काम में गंभीर है? Will He leave you in half of the way? क्या वो आधे में ही आपको Will He छोड़ not देगा? reward you? क्या आपको प्रतिफल Will He not देगा? bless you? क्या वो आपको Will He आशीष not नहीं make देगा? you great? क्या वो आपको बढ़ाएगा नहीं? Luke 16:10 he says, if you are faithful in little, लूका का 16:10 में वो कहता है अगर आप थोड़े में विश्वसनीय है He is going to bless you with much. वो बहुतायत से आपको आशीष देगा। Because He knows you will be faithful in more. क्योंकि वो जानता है कि बहुतायत में भी आप विश्वसनीय रहेंगे। And He says, और वो कहता है whosoever dishonest in little, जो कोई थोड़े में अविश्वसनीय है he will be dishonest in much. वो बहुतायत में भी बेईमान रहेगा। How am I with the work of the Lord? मैं प्रभु के काम में कैसा हूँ? Am I faithful? क्या मैं विश्वसनीय हूँ? How I am मैं with कैसा God's हूँ people? प्रभु के लोगों के साथ? How I am with God? मैं परमेश्वर के साथ कैसा हूँ? How am I with the house of God? मैं परमेश्वर के घर के साथ कैसा हूँ? We have an example. दयाबाई ताई. अरे जाऊन काय करणार तिकडं? दयाबाई ताई हमारे लिए उदाहरण है। वहाँ पर जाके क्या करेंगे? She says, I have to go. वो कहती है मुझे जाना है। She's having a place in the house of God. उसका प्रभु के घर में जगह है, Her importance is there. उसका महत्व है, Her presence works. उसकी उपस्थिति काम करती है। She knows I need to go. वो जानती है कि मुझे जरूरी है She जाना। can't hear properly. वो अच्छे से सुन नहीं सकती, She can't understand properly. अच्छे से समझ नहीं पाती, But she is a part and a parcel of the house. पर वो घर का हिस्सा है। She is a part and a parcel of the body of Christ. वो क्रिस्त यीशु मसीह के देह का एक हिस्सा है। एक Do you know क्या आप ये जानते हैं what you are? आप कौन है? Are you faithful in little? क्या आप थोड़े में विश्वसनीय हैं? Little that what God gave you. जो थोड़ा जो परमेश्वर ने आपको दिया Are है, you faithful with God? क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वसनीय हैं? Are you faithful in the house of God? क्या आप परमेश्वर के घर के साथ विश्वसनीय Are हैं? you faithful in laboring in Christ? क्या आप प्रभु के काम में वफादार हैं? How you are? आप कैसे हैं? You know very well. आप अच्छे से जानते He हैं। gave some 2 talents, उसने किसी को 2 तलांत दिए, some 1, किसी को 1, some 5. किसी को 5। How they work? उन्होंने कैसे काम किया? How
you are going to work, आप कैसे काम करेंगे, how you are going to be faithful. आप कैसे विश्वसनीय रहेंगे. You will say, I have very little, आप कहेंगे मेरे पास बहुत थोड़ा है, how I can be faithful? मैं कैसे विश्वसनीय रह सकता हूँ. My time doesn't match with me only, how I can put more time? मेरा समय मेरे साथ ही मैच नहीं होता तो मैं कैसा डालूं उधर समय. Think, सोचिए whatever you will sow, जो कुछ आप बोएंगे that you are going to reap. वही आप काटेंगे. This earth ये पृथ्वी and this chance, और ये मौका God gave us all, परमेश्वर ने हम सबों को दिया that we may labor in Christ. कि हम क्रिस्त यीशु मसीह के अंदर परिश्रम करें And God will reward our labor. और परमेश्वर हमारे परिश्रम को प्रतिफल देगा. If you are faithful in little things, अगर आप थोड़ी चीजों में विश्वसनीय है. Lord, प्रभु how I can be faithful? मैं कैसे विश्वसनीय रह सकता Ask हूँ. yourself, अपने आप से पूछिए in which area I am not faithful? किस बाग में मैं वफादार नहीं हूँ How I can be faithful in these little things, Lord? और इन थोड़ी थोड़ी बातों में मैं कैसे वफादार रह सकता हूँ. If you will be faithful, अगर आप वफादार रहेंगे God will entrust you with more. परमेश्वर आपको बहुतायत से भरेगा. If you are faithful in little, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय हैं, He knows you will be faithful in much. वो जानता है कि आप बहुतायत में भी विश्वसनीय That's रहेंगे. why इसीलिए the one who made 5 ka 10, जिसने 5 का 10 बनाया, the one who made 2 ka 4, जिसने 2 का 4 बनाया, He blessed them. उसने उन्हें आशीषें He दी, rewarded them. उन्हें प्रतिफल दिए. He told them, come on, come and join the joy of the Lord. उसने कहा आओ और मेरे आनंद में एक हो जाओ. Rule over cities. और उन्हें प्रधान बना दिया. The one who have, जिसके पास है God will give him more. परमेश्वर ने और देगा. Do you have क्या आपके पास है to work for the Lord? प्रभु के लिए काम करने के Do you have to labor for the Lord? क्या आपके पास है प्रभु के लिए परिश्रम Are you करने के लिए? available to invest yourself? क्या आप उपलब्ध हैं अपने आप को उसमें डालने के लिए? If you are engaged in something now, अगर आप किसी चीज में व्यस्त है ना you can't look something else. तो आप कोई और चीज की ओर देख नहीं सकते. That's why Paul said, इसीलिए पौलुस कहता है excel in the work of the Lord. प्रभु के काम में तुम बढ़ते जाओ, Completely involved in that. पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो That you जाओ may not have time to see here and there. कि आपको इधर उधर देखने का समय नहीं If you मिले. don't have time to see here and there, अगर आपको इधर उधर देखने का समय नहीं मिले, that is a strategy to defeat Satan. वही शैतान को हराने का तरीका है. इकडे तिकडे बघत राहिलं तर काय होणार? इकडे तिकडे जाणार. Involved in the business of the Lord. अगर आप परमेश्वर के काम में व्यस्त है, You will not see here and there. आप यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, You will not be engaged somewhere else. आप कहीं और व्यस्त नहीं हो If you जाएंगे. focus on Jesus, अगर आप यीशु की ओर ध्यान लगाएंगे, you will not see this and that. आप ये वो नहीं देखेंगे. That's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है you also आप भी labor in Christ. क्रिस्त के अंदर परिश्रम करो Excel in that labor. और उस परिश्रम में बढ़ते जाओ. And in Galatians 6 chapter and 9th verse, गलती का रास पत्र 6वां अध्याय 9वां वचन में Paul says, पौलुस कहता let है us not grow weary in well doing, for in due time we will reap a harvest if we do not give up. अच्छा करने में हम साहस न छोड़े. यदि हम ढीले नहीं होंगे, साहस नहीं। continue in doing well. अच्छा करने में लगातार लगे रहो. भला करने में लगे रहो. किसने तो कुछ बोल दिया इसलिए बुरा मत करो. तुम्हारा बिजनेस क्या है, उस बिजनेस को खराब मत करो. What is your business? आपका काम क्या है In the Lord. प्रभु के अंदर, Do that. वही करो. You will excel in that. आप उसमें बढ़ते जाओगे, Grow in that. उसमें आप बढ़ते जाओ. Do not grow weary in well doing. भले काम करने में साहस न छोड़ो. My father used to say, पट्टू पट्टरादू पट्टी विडवरादू. मेरा पप्पा कहता था पकड़ना नहीं, पकड़ा तो छोड़ना नहीं. पेंदे का लोटा रहना नहीं, धीरज नहीं. He says, be not weary in well doing. वो कहता है कि भला काम करने में साहस न छोड़ना. साहस नहीं छोड़ने का. And enemy wants that आप साहस छोड़े. अगर आपने साहस छोड़ दिया, आप गए काम से.
और दुश्मन चाहता है कि आप साथ छोड़ दे, और आप साथ छोड़ दिया तो गए। Yes, continue. This is the strategy to fight against enemy. हाँ, लगातार जारी रखो, यही तरीका है दुश्मन के विरोध युद्ध करने का। If you leave your business and do something else, अगर आप अपने काम को छोड़कर कुछ और करें, then you are fallen. तो आप गिर जाएंगे, You're gone. आप गए, You lost your job. आप अपने काम को खो देंगे। Do what you have. जो आपके पास है उसे करो अच्छे Do से। this good work. भले Put काम all your करके जाओ, efforts. अपनी सारी कोशिशों को डाल दो, Focus on it. उसकी ओर ध्यान लगाओ। Don't look to the right or left. आपके दाएं और बाएं न देखो, Have God. परमेश्वर को पाओ Keep working. और काम करते रहो। Excel in the work of the Lord. प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। Wherever God kept you. जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा, Whatever God gave you. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, 1 talent, 2 talent or 5 talents. 1 तलांत, 2 तलांत या 5 Whatever तलांत, you have. जो कुछ आपके पास Put है it. उसे डाल दो, Put yourself. अपने आप को डाल दो Excel in the work of the Lord. और परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। For in due time, सही समय पर we will reap a harvest if we do not give up. हम कटनी को काटेंगे अगर हम छोड़ न दे तो। That means you will wage a war. इसका You will have मतलब है आप victories. युद्ध लड़ोगे और विजय को प्राप्त You will have करोगे। rewards. आपको प्रतिफल मिलेगा। Don't give up. आप छोड़ न दो। What Jesus said, यीशु ने क्या कहा? Father, हे पिता, take away this cup from me. इस प्याले को मुझसे दूर कर, Not my will, मेरी इच्छा नहीं but your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Even the things which you can't do, वो चीजें जो आप कर भी नहीं सकते, वो भी which is not in your capacity as you think, जो आपके कैपेसिटी के अनुसार नहीं है, वो भी come on, do it. आप कर सकते हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं God is having a thoughts for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए विचार है, He is having a purpose for you. उसके पास आपके लिए मकसद है। You are not on this planet Earth like that only. आप इस पृथ्वी पर ऐसे यूं ही नहीं है, He is having a plans. उसके पास विचार है, Plans for you. विचार आपके लिए। Don't leave it. उसे छोड़ो मत। Philippians 1st chapter and 12th verse. फिलिप्पी का राजपत्र 1 अध्याय 27वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है, nevertheless, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending in together as one for the faith of gospel. केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन क्या दिखना चाहिए? चाल चलन। ओ बहुत महत्व है। जॉय बी लाइक योर नेम। जॉय अपने नाम के मुताबिक रहो। ऐसा कोई आपको ऑटोग्राफ नहीं दे। तुम्हारा चाल चलन कैसा है? इट्स अ फाइट, इट्स अ फाइट, इट्स अ युद्ध। ये बहुत बड़ी युद्ध है एंड इन दिस युद्ध यू शुड लर्न हाउ टू बी। और इस युद्ध में आपको मालूम होना चाहिए आप कैसे रहना है। आई वॉज इन एनसीसी इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में इफ माई बेल्ट इज लूज, अगर मेरा बेल्ट लूज है, दे विल हिट मी। शूज से मुझे यहाँ पर मारेंगे। धन। इफ आई टर्न डाउन और एक धन। अगर मैं आ किया तो और मारेंगे। इन द आर्मी ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु की सेना में हैं। यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस। आप यीशु के शिष्य हैं। बी सीरियस इन योर जॉब। अपने काम में गंभीर हो जाओ। बी राइट विद गॉड। परमेश्वर के साथ सही बनो Check your conduct. और आपके चाल चलन को जांचो। If your conduct is not right, अगर आपका चाल चलन सही नहीं है, how you expect victories in war? तो आप कैसे युद्ध में अपनी विजय को अपेक्षा कर सकते हो? Can't possible. ये हो नहीं सकता। How is your conduct? आपका चाल चलन कैसा है? According to the gospel of Christ Jesus, क्रिस्त यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार is your conduct matches with it? क्या आपका चाल चलन उससे मैच होता है? Are you Christian? क्या आप क्रिस्ती हैं? Is Christ inside you? क्या क्रिस्त आपके अंदर Are you है? clothed with Christ? क्या आप क्रिस्त के वस्त्रों से ढके हुए हो? Is Jesus inside you? क्या यीशु मसीह आपके अंदर है? Is your nature matches with Christ? क्या आपका जो स्वभाव है क्रिस्त के
स्वभाव के साथ मैच होता है। You are in a warfare. आप तो युद्ध में हो। Whom we belong? हम किसके हैं? Who is the Lord? हमारा प्रभु कौन है? He is a conductor worthy of gospel of Christ. क्या हमारा चाल चलन प्रभु के सुसमाचार के योग्य है? He died instead of you. मसीह का सुसमाचार ये है कि वो आपके बदले में मारा गया। Is your conduct reflecting that? क्या आपका चाल चलन ये बताता है? Are you ready to die for your brother? क्या आप अपने भाई के लिए मरने के लिए तैयार Is हैं? your conduct worthy of the gospel of Christ? क्या आपका जो चाल चलन है वो मसीह के सुसमाचार के योग्य है? ये कंडक्ट में एक पार्ट है, you should stand in one spirit. तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कैसे स्थिर होने का हम लोग सब? एक आत्मा में. What happens, you know? आप जानते हैं बंधन सारे तोड़ता है, तूफानी रुख मोड़ता है. The whole church stood like in one spirit. पूरी कलीसिया एक ही आत्मा में स्थिर हो गई And they started praying. और वो प्रार्थना करने लगे। And Peter was sleeping. और पतरस सो गया था And the angel appeared. और स्वर्गदूत प्रकट हुआ। ए भाई सो मत, देख सब खुल गए. इस सो मत देख सब खुल गया। हालेलुया। When you stand in one spirit, जब आप एक आत्मा में स्थिर हो जाते chains हैं break down. तो बंधन टूट जाते हैं। Prayers are answered. प्रार्थनाएं उत्तर This आती है। is a warfare ये युद्ध का मैदान है। to destroy the works and the strategies of enemy. दुश्मन के चालों को तोड़ने के लिए You have to be in one spirit. आपको एक आत्मा में आना है। You are not one spirit. अगर आप एक आत्मा में नहीं है, One Goliath एक गोलियत and so many Israelites. और बहुत सारे इजरायली, What will happen? क्या होगा? Whole Israelites will run away. पूरे इजरायली भाग जाएंगे। If you are one spirit, अगर आप एक आत्मा है, Jericho walls will fall down. यरीको की दीवारें टूट जाएगी। Hallelujah. Amen. हालेलुया। He says, वो कहता है not by sword. ना तो तलवार से, God will be there with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा वहाँ पर। How to fight against so busy enemy. इतने व्यस्त दुश्मन के विरुद्ध कैसा लड़ना है? How can we? कैसे हम कर सकते हैं? Let us be also. हम भी उसी तरह से Give ourselves अपने आप को दे दे, totally पूरी तरह से in the work of the Lord. प्रभु के कार्य में अपने आप को दे दे। One spirit. एक आत्मा, Stand firm in one spirit. एक आत्मा में स्थिर हो जाओ। Whatever may happen. कुछ भी क्यों ना हो जाए, Peter may be inside the jail. पतरस जेल में क्यों न चला They may जाए, come and they may take me in jail. वो आए और मुझे जेल में क्यों न लेकर जाए, They may crucify or kill me. मार डाले, कुछ भी करे, You should be one spirit. आप एक आत्मा में हो जाओ। Yes, there is power. वहाँ पर सामर्थ्य है। Trust God. प्रभु पर भरोसा करो, Don't worry. चिंता नहीं Your करो। God is not a dead God. आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, Just trust Him. सिर्फ उस पर भरोसा करो। Because we are at the end of the end days. क्योंकि हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में Be है। one spirit. एक आत्मा हो जाओ, Stand firm in one spirit. एक आत्मा में स्थिर हो जाओ। For what you labor. किसके लिए आप परिश्रम करते हैं? Fame, money. नाम, मशहूरी और पैसा। Where you focus. कहाँ पर आप ध्यान लगाते हो? Is it not you're in warfare? क्या ऐसा नहीं कि आप युद्ध में हो? How church will have victories? कलीसिया को कैसे विजय मिलेगी? What victory really is? और विजय सच में है क्या? Our fight is not against flesh and blood. हमारी मल्लयुद्ध लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है। We should pattern according to the word of God. और हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसको बनाना चाहिए। Contending together as one for the faith of gospel. एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना चाहिए। You should labor for that. आप उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। Galatians 3rd chapter 23rd and 24th verse. कलसी करास पत्र 3 अध्याय 23 और 24 वचन। Whatever you do, जो कुछ तुम करो work at it with your whole being. वो तन मन से करो। Your tongue and mind should be involved in the house.
आपका तन मन घर के लिए होना चाहिए। To be serious. आप गंभीर हो Don't work जाओ। for blessings. आशीष के लिए आप काम मत करो। Don't work for anything. किसी भी चीज वो तो के आना लिए ही है, दुनिया देता है हमको, काम करे तो सैलरी। Is he not faithful? क्या परमेश्वर विश्वसनीय नहीं है? Satan does his business. शैतान अपना काम करता है। Who is Satan? शैतान कौन है? Accuser of brethren. भाइयों पर दोष लगाने वाला, He is adversary. विरोधी है, And he works day and night, दिन और रात काम करता है, moving to and fro, checking everything perfectly. डोलते डुलते हुए सब कुछ बराबर से जांचता है। How much more we need to work? हमें कितना और काम करना How much चाहिए? strongly we need to be involved? हमें कितना मजबूती के साथ इसमें तन मन लगा कर काम करना है। Whatever you do, जो कुछ तुम करते हो be serious in that. उसमें गंभीर हो जाओ, Give totally. पूरी तरह से दे दो, Be serious with it. इसके साथ गंभीर हो जाओ। But तू कौन है? Are you faithful? क्या आप विश्वसनीय है? Are you serious? क्या आप गंभीर है? Whatever you do, जो कुछ आप करते हो, putting mats, मैट्स डालते हो, whatever you do, जो कुछ आप करते हो, coming to the house of God, परमेश्वर के घर में आते हो, serving water, पानी देते हो, you're doing for God, आप परमेश्वर के लिए करते हो, not for man. किसी मनुष्य के लिए नहीं। Whatever you do, जो कुछ तुम करते हो, spending money, पैसा खर्चा करते हो, doing for God. परमेश्वर के लिए करते हो। Whatever you do. जो कुछ So आप how करते you हो, will spend money for God? तो आप परमेश्वर के लिए कैसा पैसा खर्च कर How सकते you हो? will give water to God? आप परमेश्वर को कैसे पानी दे देते हो? How you will serve God? आप परमेश्वर की सेवा कैसे करते हो? Whatever you do with your whole being. आप जो कुछ करते हो तन मन से करो, Involve completely. पूरी तरह से उसमें Then use your eyes. अपने आँखों का इस्तेमाल कर, Use your whole senses. अपने पूरे इंद्रियों का इस्तेमाल Use your कर, whole body. पूरे शरीर का इस्तेमाल Let कर, the light glow. और जो प्रकाश है वो फैले। Excel in the work of God. परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। Anyone may cheat you, कोई भी आपको चीट कर सकता but है, Jesus will not cheat you. पर यीशु मसीह आपको कभी भी चीट नहीं कर सकता। तो झाड़ू भी मारेगा. For whom you are doing? किसके लिए आप करते हो? परमेश्वर के लिए। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, चीजें बदल जाएगी. हाँ, yes, I am telling you truth. It will change, man. वो बदल जाएगी, But it's only because of God. पर ये सिर्फ प्रभु के कारण। God places you. परमेश्वर आपको रखता है, God rewards you. परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। I'm not telling about these physical things. ये शारीरिक बातों के लिए मैं आपको नहीं बताता, I'm telling you मैं how आपसे कहता हूँ serious you are, आप कितने गंभीर है, how truthful you are, आप कितने विश्वसनीय हैं, how faithful you are, आप कितने विश्वसनीय हो how dishonest you are. और कितने बेईमान हो। Are you dishonest? क्या आप बेईमान हो? Are you faithful? क्या आप वफादार हो? Paul in Romans 12:2 he said, इसीलिए रोमियो का पत्र 12:2 में पौलुस ने कहा, what he said, renew your mind. वो कहता है कि अपने मन को तरोताजा करो। There is a problem in the mind. मन में समस्या है। Mind says we will get nothing. मन कहता है कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, And Bible says the heart is deceitful above all things. और बाइबल कहता है हृदय तो सबसे बड़ा फंसाने वाला है। Who knows that heart? तो उस हृदय को कौन जानता Church, है? be serious with the work of the Lord. हे कलीसिया, परमेश्वर के काम में गंभीर हो जाओ। If you are serving Jesus, अगर आप यीशु की सेवा करते हो, will he not reward you? क्या वो आपको प्रतिफल नहीं देगा? He said, उसने कहा, Peter, पतरस, they are asking tax, no? वो टैक्स मांग रहे हैं ना, Go catch a fish. जा मछली पकड़, Whatever fish you will get first, जो कोई पहली मछली तुझे मिलेगी open its mouth. उसके मुख को खोल, You will find enough tax to pay for you and for me, both of तुझे us. अच्छे से इसमें से मिलेगा, तू मेरे लिए और तेरे लिए टैक्स भर ले। If you really follow Jesus with good अगर heart, आप अच्छे मन से यीशु के पीछे चलते हो, उसकी सेवा करते हो, you will be a good taxpayer. तो आप अच्छा टैक्स भरोगे, You will pay yours also, you will pay everything. आप सब कुछ भरोगे। God will give you right. परमेश्वर आपको सही रीति से देगा। If you are faithful, अगर आप विश्वसनीय if you हैं, are right, अगर आप सही है, then it will be bright.
तो चमकेगा, Oh, it will be marvelous. वो अद्भुत होगा। You are serving Jesus. Hebrews 6:10 says, इब्रानी 6:10 कहता "For है, God is not unjust. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं He will not forget your work कि वो तुम्हारे काम को भूल जाए and the love you have shown for His name as you have ministered to the saints and continue to do so." और जो प्रेम तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। काम किया तो जरूर पगार मिले। Anyone may cheat you. कोई भी आपको ठग सकता है, Jesus will not. यीशु नहीं करेगा, He will reward you. वो आपको प्रतिफल देगा। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है। 2 Timothy 2:15. दूसरा तिमोथियुस 2:15 Make every effort to present yourself approved to God, an unashamed workman who accurately handles the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणीय योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Who should accept you? परमेश्वर। वो क्या बोलना चाहिए? हाँ, ये मेरे काम का है. Who should say? You should say. Put your efforts in that. उसमें अपना प्रयत्न करो That you be approved of God. कि आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सको। An unashamed workman who accurately handles the word of truth. और जो लज्जित होने न पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कभी लज्जित नहीं हो सकता है ऐसा आदमी बनने का। किसके मामले में? प्रभु के वचन के साथ। You should be right with the gospel of Christ. आप क्रिस्त के जो समाचार के अनुसार सही होना चाहिए। He is calling us all वो हम सबों को बुला रहा है that we may take His word कि हम उसके वचन को ले and rightly handle it. और उसको सही रीति से हम काम में लाए, Put it into work हमारे जीवन से लागू करे and work in such a way और इस तरह से काम करे that we should not be ashamed. कि हम शर्मिंदा न हो We should be a good workman. और हम अच्छे काम करने वाले बने। Such a workman who should never be ashamed. ऐसा काम करने वाला जो कभी लज्जित ना हो। Who should be such a workman who is handling the word of truth properly. और ऐसा काम करने वाला जो सच्चाई को सही रीति से हैंडल कर सके। You should be such a person आप ऐसे व्यक्ति होना चाहिए continually involving in the work of the Lord, प्रभु के काम में सही रीति से इन्वॉल्व होने वाला, completely in it, उसमें पूरी तरह से लग जाने and वाला। your master will come और आपका मालिक आएगा and he will say, और वो कहेगा, "Well done, my good servant and faithful servant." मेरा अच्छे दास और विश्वसनीय दास, तूने बहुत अच्छा किया। Wow, 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 wow. You have been faithful in a few things. थोड़ी चीजों में तू विश्वसनीय रहा। Enter into my joy. आ और मेरे आनंद में एक हो जा। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा We are है। waiting for a master. हम हमारे मालिक के लिए रुके हुए हैं। And Luke 12:43 says, लूका 12:43 कहता है, "Blessed is the servant whose master finds him doing so when he returns." दास, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। जैसा उसने बोला वैसा ही करते पाए। You are not rebellious. You are not pleaser of man. आप विरोध करने वाले नहीं हो। आप मनुष्य को तृप्त करने वाले नहीं हो। You are a pleaser of God. आप परमेश्वर को तृप्त करते हो। You are doing a small work. छोटा सा काम You are करते doing हो, with all your might. पर अपने पूरे ताकत से करते You हो। are doing as if you are serving God. ऐसा करते हो जैसे आप परमेश्वर की सेवा करते And हो। when He will come और जब वो आएगा and He will find His servant doing so, और वो अपने दास को ऐसा ही करते पाएगा, then you are blessed. तो आप धन्य है। If you are doing what He wants you to do अगर आप वो करते हो जो वह चाहता है and He comes और वो आता है and He finds you doing so, और वो आपको ऐसा ही करते पाता है, oh, you're blessed. तो आप धन्य है। You're blessed. Be faithful in doing until death. मृत्यु तक
ऐसा ही विश्वसनीयता से काम करते रहो, then you will demolish every work of the enemy. तब आप दुश्मन के सारे कामों को नाश कर दोगे। It's very easy to say, Satan, out! ये बहुत आसान है कहना, शैतान निकल जा। You are the person who is demolishing the works and the schemes of the enemy. आप वो लोग हो जो दुश्मन के सारे ऐसे कामों को नाश करते हो। बाहर अग्निबाण आ रहे हैं, बचने का किसी अंदर आ नहीं। All his efforts will be in vain. उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ में जाएगी। If you are laboring in Christ. अगर आप क्रिस्त यीशु में परिश्रम करते हो। Revelation 2:10. प्रकाशित वाक्य 2:10। Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, test you, and you will suffer tribulations for 10 days. Be faithful even unto death, and I will give you the crown of life. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Hallelujah. God bless you all. परमेश्वर आप सबको When you are आशीष ready to work, जब आप तैयार है काम करने के when लिए, you put yourself, जब आप अपने आप को डालने के लिए तैयार है, you are showing yourself against enemy, तो आप दुश्मन के विरोधी हो जाते हो, and you are demolishing his schemes. और आप उसके सारे चालों को नाश कर डालते If you हो। are doing what he wants you to do, अगर आप वही करते हो जो वो कहता है, and if you are excelling in the work of God, अगर आप परमेश्वर के काम में बढ़ते जाते हो, then you are giving no opportunity for the devil. तो आप शैतान के लिए, दुश्मन के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ते हो। You are giving no opportunity for him. आप उसको कोई मौका नहीं देते हो। That means he have a no power over you. इसका मतलब है उसको आपके ऊपर कोई भी ताबा नहीं है। He is having a no chance to get you. आपको लेने के लिए कोई मौका ही नहीं है उसके पास। You are so much secured. आप इतना सुरक्षित हो। Labor in Christ. क्रिस्त में आप परिश्रम करते रहो। Involve in Christ. क्रिस्त के अंदर आप एक हो जाओ। Be in the house of God. परमेश्वर के घर में रहो। Do whatever you can do. जो कुछ आप कर सकते हो वो करो। Be faithful in little things. थोड़ी थोड़ी चीजों में विश्वसनीय रहो। Your faithfulness counts a lot. आपकी वफादारी बहुत मायना रखती है। God knows you. परमेश्वर आपको जानता है। He will reward you. वो आपको प्रतिफल देगा। God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Father, we thank you for this glorious opportunity इस महिमावंत मौके के लिए धन्यवाद that we all may labor in Christ. कि हम सब क्रिस्त यीशु में परिश्रम करें। We thank you, Father God. हम धन्यवाद करते पिता, Thank you for करते all your grace. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद We thank करते you for हैं। all your amazing opportunities which you gave to us, सारे मौकों के लिए जो तूने हमें दी उसके लिए धन्यवाद that we may करते हैं। serve one another, कि हम एक दूसरे की सेवा करें, that we may serve in the house of God, कि हम प्रभु के घर में सेवा that we may करें। be worthy of gospel of Christ. In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।